साउंड में हम लोग आगे देखते हैं। तो कल हमने क्या देखा था? वेवलेंथ देख लिया था कल हमने, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक में स्टूडेंट्स कल हमने क्या देख लिया था? वेवलेंथ हमने कल देख लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल ऑफ द मीडियम गेट डिस्प्लेस्ड टेम्परेली। अब देखिए जरा, आपको पता है जब वेव किसी मीडियम से पास होती है और आप साउंड वेव की बात कर रहे हो, तो साउंड वेव्स कैसी हैं आपकी? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो पार्टिकल है ये अपनी मीन पार्टिकल को मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सुन लो, जैसे कि ये वाला पार्टिकल है, अब ये यहां तक जाता है, मान लो 0.1 सेंटीमीटर तक, अरे मान लो, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, समझ गए? ये चीज है। इधर भी ये कितना जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। अब मान लो कोई दूसरा मीडियम है, वही वाली साउंड वेव किसी दूसरे मीडियम से जा रही है, और दूसरे मीडियम का पार्टिकल पता लगा केवल इतना ही वाइब्रेट करता है, मतलब ये अपनी मीन, ये इसकी मीन पोजीशन है ये वाली, ठीक है। ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, तो अपनी मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी तरीके से मान लो अपनी मीन पोजीशन से केवल इतना गया है, कितना? 0.001 सेंटीमीटर, तो इसका एम्पलीट्यूड कम है, समझ गए? जैसे सिंपल पेंडुलम में होता है, जैसे सिंपल पेंडुलम में होता है, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये मीन पोजीशन है इसकी, और मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम जाएगा ये वही उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये देखिए डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ऐसा, ये पेंडुलम है आपका, ये इस तरीके से, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये मैक्सिमम यहां तक जाता है मान लो, तो इसका एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, ए से दिखाते हैं एम्पलीट्यूड को, ठीक। और इसी तरीके से ये इस तरीके से वाइब्रेट करके लेफ्ट में जाएगा तो यहां तक आएगा, और ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया इस तरीके से। बताइए, कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट है? बोलो 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 फटाफट। नहीं? नो सर। ठीक, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, पढ़ लीजिए। ये देखिए, when a wave passes through a medium the particle of the medium get displaced temporarily from the original undisturbed position, the maximum displacement of the particle of the medium from their original undisturbed position। तो इसकी जो ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन थी, यानी कि मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है वही क्या होता है इसका एम्पलीट्यूड। पढ़ लीजिए यहां से यहां तक, इसको 2 टाइम्स पढ़िए जरा, पढ़िए यहां तक, यहां तक, इसको 2 टाइम्स पढ़िए डेफिनेशन। यस, पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट देखो जरा। The term amplitude in fact used to describe the size of the wave, okay, in figure 13, correct। pb is the amplitude of the wave। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से दिखाते हैं, और एसआई यूनिट क्या है? मीटर में ही मेजर करोगे इसको आप, ठीक है। सेंटीमीटर में मैंने बताया था, आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 100 से डिवाइड करके, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। हाँ, ये खास बात है, इधर देखिए ना, इधर देखिए जरा, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे ये वेव है, ये एम्पलीट्यूड है इसका, और ये एम्पलीट्यूड है, करेक्ट, बस, ठीक। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड है। यस, आर्यदीप त्यागी, आपको एक क्वेश्चन मैंने भेजा है, पहले वो आप देख लीजिएगा, उससे आप अपना क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, आंसर नहीं आएगा तब मेरे से पूछिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया है, ठीक। ओके, तो ये चीज है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से, तो ये एम्पलीट्यूड होता है आपका, ठीक। चलो अब देखो बच्चों, जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, जो साउंड प्रोड्यूस करेगी, है ना, वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है, ये देखिए इधर देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क आपने देखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ये देखिए, ये जो यहाँ, ये देखिए, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका अपना एक एम्पलीट्यूड है, अभी देखिए वाइब्रेट करेगा। भाई ट्यूनिंग फॉर्क को आप लेके ऐसा टेबल पे मारिए इस तरीके से ठक से, है ना, तो इसके जो पोंग्स हैं, इसके जो दोनों ऐसे डंडे निकले हुए हैं, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। अभी रुको जरा, ये शायद अपलोड हो रहा होगा, इसको आप देख रहे हो, ये देखो ये कैसे इसका ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वाइब्रेट करता है, अपनी एक डंडे को देखो, इसके एक डंडे को, ये इसकी मीन पोजीशन से ऐसे, ठीक।
तो ये अपनी मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है, मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूं यहां पर इस तरीके से इसको लॉक करके। देखिए ये इसकी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। कोई भी इसके एक प्रोंग को, एक प्रोंग को देखिए, एक डंडे को इसके, बताओ क्या सोच सकते हो मैं क्या बता रहा हूं, बताइए अगर ये लॉक हो जाए। Yes. अब देखिए जरा, क्या ये साउंड प्रोड्यूस करेगा? यस सर। अब अरे भाई लॉक नहीं हो रहा है भाई, ये लॉक नहीं हो रहा है, देखो एक मिनट, ये लॉक नहीं हो रहा, थोड़ा एनिमेशन वाला है ना इसलिए। ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क था इस तरीके से, ठीक। तो इसके एक भी कोई एक भी इसका वो ले लो, एक पोंग ले लो इसका इस तरीके से, ये वाला। तो ये अपनी मीन पोजीशन से इधर जाता था इस तरीके से, तो जितना ये इधर जाता था, ये समझ सकते हो, ये इधर, तो यही इसका एम्पलीट्यूड है। ये डिस्टेंस क्या है, ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए या स्मॉल ए से, ठीक। फिर इतना ही ये इधर जाएगा, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। और इससे जो वेव बनेगी, ठीक है, इससे जो वेव बनेगी, ठीक, तो वेव का भी एम्पलीट्यूड यही होगा, वेव का भी एम्पलीट्यूड यही होगा आपका, इतना ही होगा। ये वाला ए और ये वाला ए, वही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो जो वेव बनाती, तो वेव का एम्पलीट्यूड और वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड सेम होता है, समझे? तो ये चीज है, मतलब ध्यान सुनो भाई, आप खुद सोचो ना बच्चों, यहां हवा है कि नहीं है बताओ, यहां हवा है, ए यहां पे सब एयर है कि नहीं बताओ, एयर है कि नहीं बताओ, एयर है। तो जो ये आपका क्या नाम है, ट्यूनिंग फॉर्क, तो इसके एक आर्म ने इस तरीके से भाई हवा को ऐसे दबाया होगा ना, फिर ये पीछे जाता है, ऐसे दबाता है, फिर ये पीछे ऐसे 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 वाइब्रेट हो रहा है। तो सोचो ना, यही तो क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को ऐसा दबा रहा है, तो पार्टिकल इसी की वजह से पहले हायर प्रेशर रीजन में आते हैं, फिर लोअर प्रेशर रीजन में, इस तरीके से पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। तो पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा, मीडियम के पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, वो इस ट्यूनिंग फॉर्क के एम्पलीट्यूड के इक्वली होगा। थोड़ा अगर आप समझ सको तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से अगर कोई पार्टिकल पकड़ लो आप, ये इसको उधर दबाएगा तो इधर जाएगा, ऐसे समझो, ये हायर प्रेशर रीजन, फिर ऐसे वापस लौट के आएगा, तो ये पार्टिकल, चलो इसको मैं आगे भी समझाऊंगा, रुक जाओ, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा चल के डिटेल में, लेकिन अभी इतना समझो आप कि इसी के वाइब्रेट करने की वजह से ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अभी आगे डिटेल में बताएंगे, रुक जाओ। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है मैंने आपको बताया। नाउ टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, अब ध्यान सुनो, वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है, सुन लो ध्यान से, अगर आपको कुछ बात मेरी याद हो, ठीक है, अगर आपको कुछ मेरी बात याद हो तो शायद ये देखिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, करेक्ट। ये आपका इस तरीके से पार्टिकल था, करेक्ट। सो ये वेव इस तरीके से बन के आई थी, तो ये वेव ऐसे क्यों बनती थी, याद है या भूल गए हो? ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर जाता था तो 1/4 साइकिल बनता था, याद है? Yes, sir. हाँ, ये देखिए, जब ये अपनी मीन पोजीशन से इधर गया तो 1/4 साइकिल कंप्लीट हुआ था, फिर ये इधर वापस मीन पे आया तो 1/4 और कंप्लीट हो जाता था, समझ गए होगे? बहुत अच्छा तो बन नहीं पा रहा है बट फिर भी ये ऐसे, ठीक। उसके बाद ये इधर जाएगा तो फिर से 1/4 साइकिल कंप्लीट होता था, और फिर वापस मीन पे आएगा तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने, ये पार्टिकल, यस, ये जो पार्टिकल है ये मतलब अपना इसने एक साइकिल वाइब्रेशन का जितनी देर में कंप्लीट किया उतनी ही देर में वेव का एक साइकिल बन गया है कि नहीं बन गया, बताइए? तो वेव ने अपना एक साइकिल बनाने के लिए, या वेव ने अपना एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लिया है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? टाइम पीरियड। और उतने ही टाइम पीरियड में, मान लो इसका टाइम पीरियड है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 0.0001 सेकंड, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक ठीक। तो अगर 0.001 सेकंड मतलब कि इतनी टाइम में इस पार्टिकल ने, कौन से पार्टिकल ने, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है मीडियम का, इसने अपना एक साइकिल वाइब्रेट कर लिया होगा, मीन से इधर गया होगा, इधर से आके वापस मीन पे आ गया होगा, और इतने ही टाइम में वेव का एक साइकिल बन गया होगा, और नेक्स्ट 0.001 सेकंड में फिर से एक साइकिल बन जाएगा, और फिर से ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं, बताइए? ठीक। अब यहां पर टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। अब
समझ लो जरा ध्यान से सुनो बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी समझ लो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 यूनिट टाइम। क्या बोला बताओ, क्या बोला? नंबर ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव के जितने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब समझो, देखो मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि ये कोई वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, ठीक? तो मान लो ये 1 सेकेंड में 50 बार वाइब्रेट करता है। अरे मान लो यार, हाँ, 1 सेकेंड में 50 बार ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर जाता है, 50 साइकिल कर लेता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50 एच जेड का मतलब हर्ट्ज। एच जेड का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक, तो 1 सेकंड में इसने जितने साइकिल कंप्लीट किए उसको ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, इन number of cycles completed in 1 second, completed in 1 second। ठीक, या नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 यूनिट टाइम। अब सुनो, ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल था आपका, ये वाला, इसने कितने साइकिल कंप्लीट किए? ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50। 1 सेकंड में 50 कंप्लीट कर लिए तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में अगर ये 20 साइकिल करता, जरा बताना जरा, 1 सेकंड में अगर ये 20 साइकिल करता तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती? बताओ। 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज हो जाती। ठीक, और सुनना जरा ध्यान से, सुन लो ध्यान से पहले। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल्स, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड। ठीक, और 20 हर्ट्ज का मतलब होता है 20 साइकिल्स पर सेकेंड। समझे? ये चीज है, ओके, ये चीज है, ठीक है, ये चीज है, ओके। नाउ अब जब ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ग्राफ में भी यही चीज है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल करेगा। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। अब बनाना नहीं है, मैं बात बता रहा हूं। 5 6 7 ऐसे करके कितने साइकिल? 50 साइकिल। और 20 वाला, 20 वाला, 1 सेकंड में 20। हाँ 1 सेकंड में 20 साइकिल कंप्लीट कर लेगा वो अपने। ठीक, अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं, सुन लो ध्यान से। देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाएंगे, या कभी कभी फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखा दो चाहे न्यू से दिखा दो, ये ऐसे। ठीक, इस सिंबल को न्यू बोलते हैं, न्यू 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 न्यू। वी जैसा दिखता है इसको न्यू बोल दो, न्यू, एन यू, न्यू। चाहे फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाओ चाहे न्यू से दिखाओ, बात सेम है। ठीक, चाहे फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाओ चाहे न्यू से दिखाओ, बात सेम है। करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए ना, फ्रीक्वेंसी एफ और टाइम पीरियड टी में रिलेशन तो क्या होता है? टाइम पीरियड, पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को इधर लाओ, टाइम को इधर लाओ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ठीक, करेक्ट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, अगर टाइम पीरियड मैंने आपको दे दिया 0.01 सेकेंड, ठीक, फाइंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी, तो कैसे निकालोगे? एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, हाँ अब जरा ध्यान दीजिए, 1 अपॉन टाइम की जगह कितना रखोगे बताओ? 0.01 सेकेंड। ठीक, तो यहां से कितना आएगा? 1 अपॉन, अब ध्यान देना जरा, यहां से कितना आएगा? पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे और नीचे 1 बचेगा और नीचे सेकंड बचेगा। ठीक, तो 100/1 100। अब ध्यान देना जरा, सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड की पावर 1 है, तो ऊपर जाके सेकंड की पावर -1 नहीं हो जाएगा? बताइए, यस और नो? करेक्ट। अब
सेकेंड की पावर -1 को ही हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, यानी कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 पर सेकेंड, यानी कि हर्ट्ज इज इक्वल्स टू पर सेकेंड। सेकेंड की पावर -1 का मतलब पर सेकेंड। हर्ट्ज ही क्या होता है, पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना था, फाइंड फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड देके रखा हुआ था, तो f इज इक्वल टू 1/t लग गया। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन, मान लो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको कितना, 100 हर्ट्ज, फाइंड टाइम पीरियड। ठीक, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या हो जाएगा यहां से 1 फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 100 हर्ट्ज, ओके, तो 100 और हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 अब ध्यान दें, यहां से आ जाएगा 100 0.01 सेकेंड्स। यस, और हर्ट्ज की जगह पर सेकंड, अभी बताया था, पीछे पढ़ लीजिए उठा के, हर्ट्ज क्या होता है पर सेकंड, यानी कि सेकंड की पावर -1, तो यहां से आ जाएगा 1/100 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 0.01, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, हाँ यस सर। 0.01, और सुनो ध्यान से, आगे ये सेकंड की पावर -1 ऊपर जाके सेकंड की पावर +1 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बताओ। तो यहां से क्या हो Yes, जाएगा sir. 0.01 सेकंड नहीं हो जाएगा, बताइए, हो यस जाएगा। सर। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं क्या करोगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालिए, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज, चलिए निकालिए, आंसर बताइए सर आ गया कितना आ रहा है, बताइए। 0.02 सेकेंड्स। तो टाइम इज इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी लगाया होगा आपने, तो 1 फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, और HZ का मतलब हर्ट्ज, और हर्ट्ज का मतलब ही क्या होता है पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड की पावर -1, तो यहाँ से 1/50 और पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड की पावर -1 ऊपर जाएगा, तो 1/50 और सेकेंड हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सेकेंड हो गया ना, सेकेंड ऊपर चला गया, तो 1/50 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे ऐसे 1/5 इंटू, और ये 10 लिखेंगे, तो यहाँ से 1/5 0.2 हो जाएगा, और 0.2 इन। अपॉन में 10 बचा, तो यस 10 की सर। हेल्प से पलट यहाँ आएगा, 0.02। 0.02 सेकेंड आ गया। कोई डाउट है बताइए, कर लोगे। इसको जरा पढ़िए, टाइम पीरियड का डेफिनेशन पढ़ो, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 साइकिल या 1 वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। या फिर अभी जो पार्टिकल भी था, पार्टिकल दिखाया था, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता था तभी तो एक वेव बनती थी, तो इसलिए 2 डेफिनेशन लिखी है यहां पर, पढ़ लीजिए जरा ध्यान से, देखिए पढ़ लीजिए ध्यान से एक बार। उसने वेव के रिस्पेक्ट में लिखा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट वेव या 1 कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव, और एक बार उसने पार्टिकल के रिस्पेक्ट में बोला है, उसने बोला है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है ना, ठीक। और यूनिट क्या होती है इसकी, सेकंड। इसको आप ये वाली और ये वाली डेफिनेशन को 2 टाइम्स पढ़िए फटाफट, ठीक। यस चलो सर next। पढ़ लिया। अब देखिए जरा, फ्रीक्वेंसी क्या होता था, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब जितनी बार ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा 1 सेकंड में, जितनी बार 1 सेकंड में जल्दी जल्दी ऐसे वाइब्रेट करेगा ट्यूनिंग फॉर्क, 1 सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। और उतने ही साइकिल बनेंगे 1 सेकंड में। तो नंबर ऑफ, पढ़िए जरा, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स या नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ओके। या सिंपल शब्दों में अगर पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मीडियम का जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, 1 सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये देखिए, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। मतलब अगर कहीं पर फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज दी हुई है तो इसके 2 मतलब है। नंबर 1, पहला मतलब ये
1000 हर्ट्ज का मतलब कि 1 सेकंड में 1000 साइकिल कंप्लीट किए वेव ने 1 सेकंड में 1000 साइकिल कंप्लीट कर लिए, पहली बात। और जिस भी बॉडी ने, मान लो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसने वाइब्रेट करके साउंड को बनाया हुआ है, ठीक, तो इसके जो पोंग्स हैं, ये इसके जो पोंग्स हैं, ये 1000 बार वाइब्रेट कर रहे होंगे 1 सेकंड में, 1000 टाइम्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। और मीडियम का जो पार्टिकल है वो भी 1 सेकंड में 1000 बार वाइब्रेट कर जाता होगा, ठीक। और जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक उसी तरीके से 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं आपके, 1000 हर्ट्ज। ये सुनो बताइए। अब देखिए वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क आप देख सकते हो, ये देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, 256 हर्ट्ज वाली 256 टाइम्स वाइब्रेट करेगी, ये देखिए इस तरीके से। अच्छा ये तो रेजोनेंस करवा रहे हैं, चलिए दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, वो तो छोड़ो, पर मैं आपको बता रहा हूँ इस पे मारे तो वाइब्रेट कर रही है, उसको छोड़ो, आप उसको मत देखो, वो आपके सिलेबस में भी है नहीं, समझ नहीं पाओगे। रेजोनेंस करवा रहे हैं उनको छोड़ो, जरा जो दिखाना मैं चाहता हूँ ये वाला देखिए जरा। अभी जब ये इस तरीके से करेगा तो ट्यूनिंग फॉर्क आपको वाइब्रेट करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि पता है आपकी आंखें शायद उतना फ्रेम बना नहीं पाती है ना, वैसा कुछ है, बट ये वाइब्रेट करता है। ये कैसे प्रूफ करोगे, पानी में डाल दीजिए, पानी स्प्लैश हो जाएगा, ये देखो, देखो ये देखो वाइब्रेट कर रहा है ये देखिए पानी दिखा, पानी स्प्लैश हो रहा है इधर उधर, क्यों, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, बाहर आपको नहीं दिख रहा, वो अलग बात है। तो अगर 256 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके जो प्रोंग्स हैं ये 1 सेकंड में उतनी ही बार वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक लिखी हो भाई, प्लीज आप लोग इस पे ध्यान दें और इसको याद कर लीजिए। देखिए बच्चों, मान लो कि कोई वेव है, मान लो कोई वेव है, इसका टाइम पीरियड टी है, इसका कोई वेव है, होगी भाई कोई वेव, लॉन्गिट्यूडल वेव या कोई भी वेव होगी, इसका टाइम पीरियड मान लीजिए, टाइम पीरियड मान लीजिए इसका कितना है, टी सेकंड है। जरा बताना टी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, चलो कोई मुझे समझाएगा, बताना जरा। अगर इस वेव का टाइम पीरियड टी सेकंड है तो इस बात से आप क्या समझते हो, बताओ। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन इतने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, कितने टी कितने टाइम में। ऑस्किलेशन, कितने ऑस्किलेशन, एक कंप्लीट ऑस्किलेशन। यस यस, बस यही मैं सुनना चाहता था कि भाई अगर इसका टाइम पीरियड टी सेकंड है तो इसका मतलब टी सेकंड में वो एक साइकिल कर लेता है, टी सेकंड में। अब टी कोई नंबर होगा यार, मैं क्या करूं, मुझे क्या पता कि कौन सा सेकंड है, ये होगा टी कोई नंबर होगा, 0.02 सेकंड, 0.03 सेकंड में एक साइकिल। तो यही बात क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन टी सेकंड नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस 1, सही है, बोलो भाई, टी सेकंड में एक वेव बन रही है, एक साइकिल बन रहा है, तो एक सेकंड में कितनी बनेंगी बताइए, टी को 1 कर दो तो इन 1 सेकंड नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस, ये टी आके इधर डिवाइड लगाएगा यूनिटरी मेथड से, बताओ, बोलो। यस सर। पढ़ो 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 भैया, अरे डराइव करने के लिए आएगा एग्जाम में भैया, डेरिवेशन करने के लिए आएगा, यही लिखना है आपको, यहां से स्टार्ट करोगे आप। सबसे पहले आप बताओगे कि इन टी सेकंड नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस 1, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना। एक वेव बनने में, प्रोड्यूस होने में जितना समय लगता है वही तो उसका टाइम पीरियड है। तो पहले आप ये बात लिखोगे, पहले ये डेफिनेशन लिखोगे आप, उसके बाद बोलोगे कि इन टी सेकंड नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस 1, टी सेकंड में एक वेव बन रही है, तो यार एक सेकंड में कितनी बनेंगी बताओ। तो 1 सेकंड में टी जाके उधर डिवाइड लगा देगा, तो 1/2 वेव्स नहीं बनेंगी, बताइए। और एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वही तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसकी जगह आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, यही तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है यार, चेक कर लो, 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होते हैं वही तो फ्रीक्वेंसी होती, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 टाइम पीरियड। आया कि नहीं आया बताइए, कर लोगे प्रूफ, 2 नंबर में आएगा एग्जाम में, 2 या 3 नंबर में। यस। पढ़ो इसको 3-4 बार पढ़ो। नेक्स्ट देखिए, अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, स्पीड ऑफ वेव। तो भाई सीधी सी बात है, स्पीड क्या होगी बताइए,
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अरे स्पीड क्या होती थी बताओ, क्लास 9th में मोशन चैप्टर में नहीं पढ़ा है आपने? स्पीड का क्या मतलब होता है? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती थी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। बस भाई 1 सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही तो उसकी स्पीड है। ठीक, तो पढ़िए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव। ठीक, करेक्ट। अब आपको पता है क्या कि देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस, अभी वेलोसिटी इन्होंने लिख दिया, अब इग्नोर करो। अरे वेलोसिटी इग्नोर, यार वेव स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जो वेलोसिटी वही स्पीड है, क्या दिक्कत है? ठीक, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से चेक करो, देखो समझिए जरा। सबसे पहले एक ग्राफ बना लीजिए इस तरीके से। ठीक, एक ग्राफ बनाइए, तो ये इस तरीके से एक वेव बनी। ठीक, तो जरा मुझे बताना, तो वेव यहां से यहां तक चली कितने टाइम में? टी टाइम में, यहां से यहां तक जाने का टी टाइम, और डिस्टेंस कितना? लैम्डा। क्यों भाई, यही तो वेव, अरे टी टाइम पीरियड में, मतलब अपने टाइम पीरियड में जब वो एक साइकिल करेगी तो यार यहां से यहां नहीं चलेगी, बताओ, एनर्जी 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 एनर्जी। ठीक, यस सर। तो बताओ टाइम कितना है? कैपिटल टी, और डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। तो क्या आप स्पीड नहीं निकाल सकते हो? स्पीड बोलो लैम्डा चाहे अपॉन वेलोसिटी बोलो, स्पीड या वेलोसिटी जो बोलना है बोल दो, मैं स्पीड बोल रहा हूं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए? स्पीड को हम v से दिखाते हैं, तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? लैम्डा अपॉन में टाइम, टाइम को हम t से दिखाएंगे। ठीक, नहीं कैपिटल T से दिखाएंगे। अब ये v क्या है? यहां स्पीड है, v क्या है? यहां स्पीड ऑफ द वेव। ठीक, और लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है आपका? वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक, और कैपिटल टी क्या है आपका? कैपिटल टी क्या है आपका? टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक, और स्पीड का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, भाई डिस्टेंस मीटर में, और ये तो आ जाएगा स्पीड किस में? मीटर पर सेकंड में। ठीक, नाउ अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू, अब बताओ लैम्डा बाय टी को क्या लैम्डा इंटू 1/t नहीं लिख सकते हो? बताओ, कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना लैम्डा इंटू 1 लैम्डा और अपॉन में टी, तो वापस लैम्डा इंटू 1 लैम्डा अपॉन में टी नहीं आ जाएगा? बताइए, बोलिए 1/t क्या होता है बताना जरा, आज ही बताया है, फ्रीक्वेंसी। जल्दी बताओ। Frequency. तो फिर Frequency. हाँ, तो यहां से स्पीड जरा ध्यान दो भैया, v का मतलब स्पीड ऑफ द वेव या वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो लैम्डा इंटू एफ नहीं आ गया? या इसको आप क्या बोल सकते हो? स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ बोलो, या एफ इंटू लैम्डा बोलो। अब सुनो, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? वेव इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे वेव इक्वेशन क्या कहती है, तो वेव इक्वेशन कहती है कि स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या मैं सही हूं बताओ? स्पीड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट हो रहा है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। सही है। तो अगर आपसे पूछे कि ये बताओ कि स्पीड कैसे मिलेगी तुम्हें किसी वेव की, तो बोलोगे देखो भैया, आप एक काम करो कि उसकी फ्रीक्वेंसी ले लो, वेव की फ्रीक्वेंसी जो भी दियो क्वेश्चन में, और लैम्डा यानी कि जो भी वेवलेंथ दिया वो ले लो। ठीक, तो क्या निकल के आ जाएगा? स्पीड। बताइए, कोई डाउट है? बोलो। ठीक, No, sir. हाँ, अब इसको पहले आप लोग ड्राइव कर लीजिए 1 सेकंड में फटाफट, जल्दी से जल्दी से, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा। ये हो गया। अब यहां पर आ जाइए फटाफट, क्या यही बातें लिखी हुई हैं? पढ़ लीजिए, ये देखिए
क्या यही? और लास्ट में क्या लिखा है? द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ वेव इज इन अ मीडियम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। कैसे मिलेगी? प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ करके। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा। ठीक, अब आप एक काम करिए जरा जल्दी से, पहले आप ये पढ़िए डेफिनेशन, ये वाला पैराग्राफ फटाफट पढ़ो, ये वाला पैराग्राफ फटाफट पढ़ो, हो जाएगा? बताओ। ठीक, अब यहां से यहां तक जरा पढ़िए जरा फटाफट जल्दी से, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सर निकाल लिया, ओ मतलब पढ़ लिया। सर आप म्यूट पे हो। अब देखिए छोटा सा सवाल ही है ना, छोटा सा सवाल है, कह रहा है कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये सवाल आपने पढ़ा, बस बहुत छोटा सवाल। मान लो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको वेव की दे दी 50 हर्ट्ज, बहुत आसान सवाल, और लेमडा यानी कि वेवलेंथ मैंने दे दिया आपको 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक, तो स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, और हर्ट्ज का मतलब क्या होता था? पर सेकेंड। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी की जगह आपने कितना रखा बताइए? 50 है ना, और हर्ट्ज की जगह पर सेकेंड, और इनटू लेमडा, लेमडा की जगह आपने रखा कितना? 2.5। यस, यूनिट्स का सर ध्यान देंगे। 125 मीटर पर हाँ, तो सेकंड। यहाँ से पॉइंट हटा दोगे 10, तो ये 0 से 0, और 25 इंटू 5 कितना होता है? आई थिंक 125, और साथ में मीटर तो आ ही गया, और पर सेकंड तो बच गया। तो मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखो, और चाहे ऐसे लिखो। बताइए कोई डाउट है इसमें सवाल में? बोलो 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 फटाफट बोलो। नहीं सर। नहीं है। अब सवाल मैं चेंज कर दे रहा हूं। मान लीजिए बच्चों आपको उसने स्पीड दे दी 125 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और फ्रीक्वेंसी उसने आपको दे दी 50 हर्ट्ज, और आपसे पूछ रहा है कि भैया लेमडा बता दो उसको। तो पहले लेमडा का 2.5 फॉर्मूला बना लो यार। हाँ, वो तो निकाल ही लोगे, पता है मुझे। ठीक है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, एफ इंटू लेमडा कितना होता है? एफ इंटू लेमडा कितना होता है? वी। तो हमें लेमडा निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन कितना हो जाएगा बताओ? एफ आ जाएगा नीचे, अब वी रख दो। वी कितना दिया है यूनिट के साथ? 125 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है चेक कर लो, 50 हर्ट्ज, 50 और हर्ट्ज की जगह पर सेकेंड। ठीक, ये ऐसा है। ठीक, अब ध्यान देना जरा, देखो परेशान मत होना, यहां से आएगा। वैसे तो आपको यूनिट नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ भाई, तुम्हें पता ही है कि लैम्डा मीटर में आएगा, है ना, लेकिन एक तरीका होता है ना फिजिक्स, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो समझो सेकंड, समझो जरा, ऊपर क्या लिखा है? मीटर पर सेकंड ऊपर लिखा है, उसको लिखे रहने दो। और सुनो, ये 50 नीचे लिखा है, उसको लिखे रहने दो। अब सेकंड की पावर -1 ऊपर जाएगा तो भाई क्या सेकंड की पावर 1 नहीं हो जाएगा बताओ? और सेकंड की पावर 1 का मतलब सेकंड नहीं होता है, तो सेकंड से सेकंड कटेगा, मीटर नहीं आएगा। बस ये बताना चाहता हूं, बोलो आ जाएगा? ठीक, तो मीटर में आंसर आएगा, यस और सर। इसको इससे डिवाइड लगाओगे तो 2.5 मीटर नहीं आ जाएगा? बताइए, तो लैम्डा कितना आ गया बोलो? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में स्पीड आपको दिया हुआ है, ठीक, स्पीड आपको दिया हुआ है 125 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि लैम्डा आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर, और आपसे फ्रीक्वेंसी उसने पूछ लिया। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इज इक्वल टू स्पीड होता है। तो क्या आप फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते हो? पहले इसका फॉर्मूला बना लो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी और लेमडा मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में। तो यहां पर वी की जगह हम कितना रखेंगे बताइए? 125 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है चेक कर लो, 2.5 मीटर। अब आप लोग समझदार हो, ये सेकंड नीचे आएगा, तो यहां से आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2.5, और 2.5 का पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, सेकंड नीचे आएगा, तो ऊपर बचेगा मीटर, और नीचे बचेगा मीटर इंटू सेकंड। अब मीटर से मीटर गया, और 25 बनता 25, और 25 इंटू 50 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50, और नीचे बचा सेकंड, सेकंड का मतलब ऊपर जाएगा, तो 50 पर सेकंड हो जाएगा। तो पर सेकंड को हम हर्ट्ज बोलते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? अब यूनिट मैंने जानबूझ के रख के दिखाई है ताकि आपको यूनिट का खेल समझ में आ जाए, ठीक है? और यूनिट आपको नहीं रखनी भाई तो मत रखो, आप सीधे काट वाट दो, आपको पता है आंसर हर्ट्ज में आएगा। कोई डाउट है बताइए? अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।